वहीं गाजीपुर में सपा लीडर सिबगतुल्लाह अंसारी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सलाम टीवी से खास बातचीत के दौरान सिबगतुल्लाह अंसारी ने कहा है कि आवाम तब्दीली चाहती है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका काम ही मुसलमानों को बदनाम करना है, लेकिन आवाम उनकी इन बातों से अब ऊब चुकी है। सुनिए सिबगतुल्लाह अंसारी के साथ हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशर की खास बातचीत। आखिरी दौर का मतदान जारी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजीपुर में, और ख़ास तौर पर गाजीपुर में मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर पर इस वक्त जिस तरीके से पोलिंग हो रही है अभी उस पर क्या कुछ कहना है। मेरे साथ सिबगतुल्लाह अंसारी साहब मौजूद हैं। मतलब क्या उम्मीद लग रही है, कितनी तैयारी है, इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? जिस तरीके का माहौल था और मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के बाद चुनाव का जो एक माहौल रहता था उनके वक्त में, अभी क्या लग रहा है आपको? आवाम बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। सरकार से सब ऊब चुके हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़ा लिखा हमारा नौजवान हो, बुनकर हो, सब ऊब चुके हैं। सबके बिल्कुल खाने पीने तक के लाले पड़े हुए हैं। इस चुनाव में सबके जहन में परिवर्तन। कितनी उम्मीद लग रही है और कितनी तैयारी है? आपका एक माइंड होगा कि पिछली बार जो मार्जिन था जीत का, इस बार क्या वो मेंटेन हो पाएगा या उससे आगे बढ़ पाएगा? नहीं, पिछले बार की जो लीड थी उससे बढ़ेगा। कई वजूहें बात हैं उसमें। उनमें एक लोगों के दिलों में हमदर्दी भी है हम लोगों के लिए कि हमारे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म का बदला आवाम वोट की ताकत से लेने जा रही है और लेगी, हमें पूरा भरोसा है। क्या कहना है कि मंचों से जिस तरीके से मुद्दे गायब थे और सीधे तौर पर आपके परिवार पे, मैं बिल्कुल ओपनली बात करूं, अगर आपके परिवार पे खुलकर बोला गया माफिया राज था वो खत्म कर दिया, इस तरीके का? हाँ, उनके पास न कोई मुद्दा है और न वो अपनी हुकूमत में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बैठे हैं। वो तो खास करके टारगेट करके हमारी कौम के जो बड़े इज्जत जिनकी कौम में थी उनको ख़त्म करके आवाम को डराना चाहते हैं और डरा के फिर जीतना चाहते थे। लेकिन वो कोई डरा नहीं, कोई मायूस नहीं हुआ। और मरहूम मुख्तार अंसारी साहब तो 18 साल से लगातार जेल में थे। चुनाव से बहुत दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं होता था, लेकिन बदनाम किया जाता था। एक बहुत अहम चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी परिवार को लेकर बयानबाजियाँ हुई, साफ तौर पर ब्रिगेडियर उस्मान को लेगा कि ये लोग झूठ बोलते हैं, उनसे किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर आपका कुछ क्या है? नहीं, वो तो हमें देशद्रोही कहते हैं ना, बाबर की औलाद कहते हैं, तो हमें कैसे मानेंगे कि ब्रिगेडियर उस्मान अमर शहीद के ख़ानदान के ये लोग हैं। उनकी थिंकिंग, सोच जो है वो यही है। घुसपैठिया एक नया लफ्ज़ अब ला दिया है कौम के लिए हमारी, तो हमारे लिए भी उसी तरह कह रहे हैं। और अब योगी साहब कौन किसके ख़ानदान का है इसका भी वही सर्टिफिकेट देंगे, तो फिर तो देश का हो चुका भला। हम इतना जानते हैं कि इस बार यूपी में बहुत बड़ी जीत इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। तो आपको लग रहा है कि इस बार पूरे तरीके से? इंशाअल्लाह। जाहिर सी बात है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद के साथ मेहनत कितनी है ये तो नतीजे बताएंगे। वीडियो महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, गाजीपुर।